हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनका जो बेस है वो इससे पहले वाली वीडियो में गिवन है। उससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक गिवन है, आप वो वहां पे जाके देख सकते हैं। ये दो करंट कैरिंग वायर हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर 15 एम्पियर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें तीन लोकेशन दी गई हैं, P, Q और R। P जो है वो इस वाले वायर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, Q दोनों के सेंटर में है और R जो है वो इस वाले वायर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको P, Q और R पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। आप ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर है डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर देखिए। सबसे पहले इस वाले वायर के कारण करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, करंट ऊपर है, फिंगर उस तरफ जहां फील्ड निकालना है, आउटवर्ड हो जाएगा। और इस वाले वायर के कारण भी आउटवर्ड हो जाएगा। तो दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है वो ऐड हो जाएगा। तो B विल बी B1 प्लस B2। इट विल बी म्यू नॉट I, इसका करंट है 10 बाय 2 पाई 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्लस म्यू नॉट करंट कितना है 15 बाय 2 पाई। अब बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो इसमें से हम क्या करते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है 10 बाय 5 प्लस 15 बाय 15। गॉट इट? 2 1। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू 10 रेज टू द माइनस 2 इंटू 3। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। कितना होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया पॉइंट P के लिए। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, ये रहेगा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। आपके पेपर के प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। डायरेक्शन जो हो, अगर इस वाले वायर में डायरेक्शन अपोजिट कर दें यहां पे, तो क्या होगा, तब इस वाले के कारण जो फील्ड है वो नीचे की तरफ आएगा। यानी कि तब हम कर देंगे इसको B1 डिफरेंस B2। डिफरेंस आ जाएगा तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा। तो यहां 2 डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो 3 की जगह ले लेंगे 1 और ये आ जाएगा 2 और रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड ही रहेगा, क्योंकि आउटवर्ड वाला ज्यादा है, इनवर्ड वाला कम है। तो ये इस केस में है जब डायरेक्शन जो है दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन, तब मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। पॉइंट Q है, यहां पे इस वाले वायर के कारण फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा और इस वाले वायर के कारण फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो ज्यादा फील्ड किसका होगा, जिसका ज्यादा करंट होगा। यानी कि इसके कारण जो फील्ड होगा आउटवर्ड वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फील्ड ड्यू टू दिस वायर इनवर्ड। तो
B1 वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 10/2 डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻²। B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 15/2 5 इंटू 10⁻²। नेट B जो हो जाएगा वो होगा B2 माइनस B1। इस बार मैंने डिफरेंस नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि B2 बड़ा है। इट विल बी म्यू नॉट इंटू 15/2 इंटू 5 इंटू 10⁻² माइनस म्यू नॉट इंटू 10/2 इंटू 5 इंटू 10⁻²। यहां से म्यू नॉट बाय 2 इंटू 5 इंटू 10⁻² कॉमन, 15 माइनस 10 5 आ जाएगा। तो इट विल बी म्यू नॉट बाय 2 इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 5 से 5 कैंसिल, म्यू नॉट बाय 2 इट विल बी 2 इंटू 10⁻7 बाय 10⁻²। तो 2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। कहां, आउटवर्ड्स। ये डायरेक्शन रहेगी। ये तब है अगर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो। अब मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, अपोजिट कर दी। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिए, इस वाले वायर के कारण भी नीचे है और इस वाले वायर के कारण भी अंदर की तरफ इनवर्ड। तो दोनों फील्ड जो होंगे इस बार ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां 25 आ जाएगा और 5 इंटू 25 यहां 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर था उसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 10। रिजल्ट आ जाएगा 10 इंटू 10⁻5 टेस्ला, या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 टेस्ला। इनवर्ड आएगा। गॉट इट। करंट की डायरेक्शन ऊपर है। नाउ एट पॉइंट आर। अब ध्यान दीजिए, दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन ऊपर है और दोनों वायर के लिए जो आपका आर पॉइंट है वो राइट साइड में पड़ता है। तो अगर मैं इस वाले वायर के कारण उस पॉइंट पे फील्ड देखना चाहता हूं तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब मैं उसे डॉट से शो कर सकता हूं। दूसरे वाले वायर के कारण भी वो इनवर्ड होगा। इसका मतलब नेट फील्ड दोनों का जो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो B विल बी B1 प्लस B2। B1 क्या होगा, म्यू नॉट I है 10 बाय 2 इंटू डिस्टेंस। इस वाले वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 और 5 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 प्लस म्यू नॉट, ये वाला करंट 15 बाय 2 ये डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻²। तो हम म्यू नॉट बाय 2 इंटू 10⁻⁻² कॉमन ले लेते हैं। 10/15 प्लस 15/5 कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 इंटू 10⁻⁻²। 15 एलसीएम ले लेते हैं, 10 प्लस 45, तो रिजल्ट आ जाएगा 55/15 इंटू म्यू नॉट बाय 2 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 बाय 10⁻⁻2। और डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, इनवर्ड। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 11/3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 22/3 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 7.3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इनवर्ड। ये तब है अगर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो तो एट पॉइंट
आर, ये हमारा पॉइंट आर है। तो बेटा इस वाले वायर के कारण तो जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा और इस वाले वायर के कारण आउटवर्ड होगा। पहली बात तो ये पास में है, दूसरा इसका करंट भी ज्यादा है, तो ये वाला फील्ड ज्यादा होगा, ये कम होगा। अगर दूसरे वाला फील्ड ज्यादा है, पहले वाला कम है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, B2 माइनस B1। तो B बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1 और B2 क्या होगा, म्यू नॉट इंटू 15 बाय 2 पाई इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। यस, अब देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 5 है, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और माइनस B1 बाय 2 पाई इंटू ये डिस्टेंस हो गया बेटा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ध्यान दीजिए म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 15 बाय 5 माइनस 10 बाय 15। अगेन आई कैन टेक एलसीएम, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 10 टू द पावर माइनस 2। एलसीएम आ जाएगा 15, 45 माइनस 10, तो इट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा और 35 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 7, इट विल बी 14 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। किधर, आउटवर्ड या इनवर्ड, इट विल बी आउटवर्ड। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो। क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O। O जो है वो इस करंट कैरिंग आर्क शेप का सेंटर है। अगर हम इसे सर्कल पूरा कर दें तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, O होगा। इसकी ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है और जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो 30 डिग्री है। हमें पता है कि आर्क शेप के लिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो होता है म्यू नॉट I बाय 2R इंटू थीटा बाय 2 पाई, जहां थीटा ये एंगल होता है और वो एंगल रेडियन में होता है। मैंने आपको जब ये कराया था तो आपको ये बात स्पेशली बताई थी कि थीटा को डिग्रीज में नहीं लेना है, यहां पे थीटा डिग्रीज में है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। ये वैल्यू यहां पे रखो, तो B बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, करंट है 10 और थीटा की वैल्यू कितनी बताई मैंने, पाई बाय 6 इंटू 2 पाई और डिवाइड बाय 2R कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और इससे ये डेसिमल यहां बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 4 कैंसिल, पाई इंटू 100 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना होता है पाई 3.14 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको 31.4 कर देते हैं, इसको 10 टू पावर माइनस 6 कर देते हैं, एक जीरो यहां कर दिया, एक जीरो यहां कर दिया, इट विल बी 5.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। और डायरेक्शन होगी राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ, तो इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O। ये हमारा पॉइंट O है, ये आर्क
करंट यहां से आई चलता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब मान लिया ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो आपको इस पॉइंट पे इस पूरे स्ट्रक्चर के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। ध्यान, इसमें क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है, यहां से जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब ध्यान दीजिए, ये जो वायर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इनके कारण जीरो होगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर जब होती हैं तो उनकी अलाइनमेंट में कोई भी पॉइंट आ जाए वहां पे उसके कारण कोई फील्ड नहीं होता, आर्क के कारण होगा। अब ये जो आर्क है इसकी रेडियस r है, इसकी 2r है, इसकी 3r है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला होता है किसी करंट कैरिंग आर्क के कारण उस सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का। जिस सर्कुलर हिस्से मतलब सर्कुलर पार्ट का हिस्सा ये आर्क है, उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला है। अब अगर हम ये देखें कि इन सब आर्क में आई सेम है, थीटा सेम है, केवल आर अलग है, तो जिसका आर कम होगा उसका बी ज्यादा होगा। सबसे कम आर है इसका, तो यानी कि इसका मैग्नेटिक इंडक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका और फिर इसका। अब ये देखिए कि डायरेक्शन इसकी होगी अंदर की तरफ, इसकी होगी बाहर की तरफ और इसकी होगी अंदर की तरफ। यानी कि अगर मैं इसके कारण मैग्नेटिक इंडक्शन को B1 कहूं तो B1 मेरे पास न्यूमेरिकली आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2r इंटू अल्फा बाय 2 पाई, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। B2 दूसरे आर्क के कारण वो हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2, इसकी रेडियस बनेगी r प्लस r 2r इंटू अल्फा बाय 2 पाई। B3 और कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ यहां पे 2 इंटू 3r आ जाएगा इंटू अल्फा बाय 2 पाई। अब अगर इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन देखें तो वो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो B होगा दैट विल बी B1 माइनस B2 प्लस B3, ये आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब सारी वैल्यूज रखेंगे म्यू नॉट I बाय 2r इंटू अल्फा बाय 2 पाई माइनस म्यू नॉट I बाय 2 इंटू 2r इंटू अल्फा बाय 2 पाई प्लस म्यू नॉट I बाय 2 इंटू 3r इंटू अल्फा बाय 2 पाई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यू नॉट I अल्फा बाय 4 पाई r ये सब में कॉमन है, अंदर बचेगा यहां 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आ जाती है 10 रेज़ टू द पावर -7 I अल्फा बाय r। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5 बाय 6 मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आता है दैट इज 5 बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 I अल्फा बाय r। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये कहां होगा, ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी शेप कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मेन क्या है, जो आर्क की फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये वाला फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था जो मैंने आपको कराया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो मिस ना हो।